आज का आगे का हम लोग टॉपिक चलते हैं लेकर। और हम लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किए थे कि मिनिमम हम लोग 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हम लोगों का होगा क्या? पहला टॉपिक होगा कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। लेकिन उससे पहले एक छोटा टॉपिक और हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है शेयर इशूड एट प्रीमियम। जब हम लोग नॉर्मल जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखे हैं लास्ट क्लास में, उसमें जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाए थे या जितना भी पढ़े थे, सिर्फ और सिर्फ पार पे पढ़े थे। और इसमें हमको ये भी चीज आपको क्लियर किए थे कि जब आप पैसा मांगोगे तो उसमें 3 तरीके का ऑप्शन होता है, या फिर पार सेम बोलते हैं, नॉमिनल सेम ही बोलते हैं, और एक फेस वैल्यू। इन तीनों चीजों से पैसा मांगोगे तो उसको हम लोग पार ही मानते हैं और 10 रुपया ही उसका वैल्यू होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलो आज आज हम लोग देख लेते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब समझते हैं, जब आपके वैल्यू, एक शेयर का वैल्यू कितना रुपया है? 10 रुपया। उस 10 रुपए से ज्यादा में अगर आप मार्केट में अपना शेयर बेचते हो, 10 रुपए से ज्यादा, 11 में बेच दो, 12 में बेच दो, 13 में बेच दो, 20 में बेच दो, 100 में बेच दो, डजंट मैटर। 10 रुपए से ज्यादा में जिस समय आप अपना बेच दोगे शेयर को, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड व्हाट? शेयर इशूड एट प्रीमियम। डन। आगे देखते हैं। चलो देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपको देते हैं क्वेश्चन, है ना। और हम बार बार कोशिश यही करेंगे कि जब तक हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, बुक अभी हम लोग नहीं छुएंगे, ठीक है ना। बुक से बेटर है कि हम अपना नोट्स जो है क्वेश्चन का बनाकर आपको दे देंगे 20-40। आपको यहाँ सारा चीज हम लॉजिक बता देंगे, टोटल टॉपिक समझा देंगे। आपका काम है 20 से 25-40 क्वेश्चन बना लो, पूरा क्लियर। ठीक है, चलो देखते हैं। शेयर इशूड एट प्रीमियम में एक नॉर्मल आपको हम क्वेश्चन देते हैं कि एक्स लिमिटेड इशू कर रहा है 10,000 इक्विटी शेयर, ठीक है। 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4। कितना? 4 रुपए प्रीमियम पर। तो शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 10 + 4 इज इक्वल टू 14। 14 में बेच रहा है। तो हम हमेशा बोले, और हाँ एक सिचुएशन और, कि सर ऐसा कौन सा सिचुएशन आता है कि कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम में बेचेगा? तो भैया कोई भी इंसान अपने ही सामान को अपने नॉर्मल कॉस्ट से ऊपर तब बेच सकता है जब उस कंपनी का मार्केट में गुडविल बेटर हो। 10 रुपए का चीज हम आपको 12 में देंगे, आप खरीदिएगा? नहीं खरीदिएगा। आपको याद होगा एक कंपनी है, मार्केट में खूब चलता है, मैगी। आते ही होंगे सब लोग। मैगी जो है एक टाइम पर 10 रुपए में एक छोटा पैकेट मिलता था, ठीक है। बाद में उसमें एक ऑब्जेक्शन लगा कि उसमें लेड मिलने लगा, शीशा का कण। तो जिस बिहाफ पर लगभग कंपनी 6 महीना बंद भी रहा। जब वो कंपनी वापस आया तो वो अपना 10 वाला पैकेट 12 में, 15 में बेच रहा है। और आज भी हम लोग उसको 12 और 15 रुपए में खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं ना? क्यों खरीद रहे हैं उसका रीजन? क्योंकि मार्केट में उस कंपनी का गुडविल इतना ज्यादा बेटर है कि हम लोग उस पर भरोसा करके खा रहे हैं, ठीक है। लेड जब आया था तब भी हम लोग को उसके बारे में दुख ज्यादा नहीं हुआ था, कि हुआ था? बंद हो गया था, ज्यादा दुख था, है ना। और कंपनी का याद रखना, आप देखना, कभी कभी ध्यान देना इन सब चीजों पर। मैगी उठा लीजिए, बोल दीजिए क्लास है। मैगी के बारे में इतना समझ लीजिएगा कि मैगी जो है मार्केट से आउट क्यों नहीं हो पाया? मार्केट से वो आउट क्यों नहीं हो पाया? उसका रीजन पता है? कि गुडविल के साथ साथ वो मार्केट में ऐसा ऐसा एड डाल रहा था ना कि लोग उससे इमोशनल जुड़ गया था। आप कभी ध्यान देना कि कंपनी जब 6 महीना वो बंद भी था ना, तो मैगी का एड लगातार टीवी पे चल ही रहा था। और वो लिखता था बार बार कि आप लोग हमको मिस तो कर ही रहे होंगे। आता था ना एड? क्यों आता था? क्योंकि उसको पता था कि मेरा कस्टमर बेस इतना ज्यादा अच्छा बना हुआ है कि हम फ्यूचर में भी आएंगे तो उससे बढ़िया रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलेगा। उसके बिहार में टक्कर में बहुत आया, येप्पी आया, और भी बहुत सारा नूडल्स आया, पतंजलि का आटा नूडल्स आ गया। लेकिन हम लोग आज भी एक बहुत अच्छे कस्टमर की तरफ, जो गुडविल में डॉग नेचर का होता है, वो गुडविल का हम लोग बनाकर अपने दिमाग में लेकर उसका कस्टमर आज तक बने हुए हैं। तो कंपनी जो है 10 रुपए का चीज अगर 14 में बेच रहा है, इसका मतलब उस कंपनी का मार्केट में गुडविल बेटर होगा, तभी आप 10 का चीज 14 में खरीदोगे, ठीक है। अब देखो आगे लिख देते हैं यहां पर क्या चीज? पेमेंट मेड एज फॉलोज।
पेमेंट कैसे करेगा भाई, देखो लिख दिया यहां ₹4 ऑन एप्लीकेशन। 4 रुपया कहां मिल रहा है इसको, एप्लीकेशन पर। ₹8 ऑन अलाउटमेंट, और क्वेश्चन में दिया रहेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे जो आपके बुक में दिया हुआ होगा, और हो सकता है आप लोग कुछ कुछ बनाने का ट्राई भी किए होंगे, तो अगर यहां पर हम लोगों को ₹8 ऑन अलॉटमेंट दिया हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना है बाबू बताओ, प्रीमियम कितना रुपया है, 4 रुपया। तो 4 रुपया प्रीमियम है, तो बाकी का 4 रुपया क्या चीज का होगा, कैपिटल का। मतलब इसमें पैसा कैसे जाएगा, 4 + 4 करके जाएगा, इस चीज को समझ लेना। और टोटल कितना पैसा हो गया, 8 4 12, और हम लोग बेच रहे हैं कितने में, 14 में। तो ₹2 ऑन फाइनल। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एक जर्नल एंट्री करना होगा हमको बनाने के लिए। क्वेश्चन में तो यही बोलेगा, क्या चीज, भैया क्या कर दो, पास जर्नल एंट्री कर दो। क्या पहले वाले केस में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, या पहले वाला केस जो मांगा है, मतलब मांगेंगे तो हम पहली बार नहीं, पहली बार तो आप ही लोग दीजिएगा, शेयर होल्डर ही देता है पैसा, जो लोग इंटरेस्टेड होता है। तो जब आप मेरे कंपनी का शेयर परचेज करने के लिए रेडी हो, तो फर्स्ट 2 एंट्री जो है आप इजी तरीके से कर सकते हो। पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच, 10,000 इंटू 4 रुपया, कितना हो जाएगा, 40,000 40,000। डन, ठीक है यहां तक। अब चलते हैं सेकंड पे। वही वाला पैसा जो एप्लीकेशन में मिला, हम उसको क्या बनाएंगे, कैपिटल डालेंगे, एंट्री यहां पास कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 40,000 40,000 हो गया। डन। अब आते हैं असली मुद्दे पर। असली मुद्दा क्या है भाई मेरा, कि इस क्वेश्चन को बनाने का मेरा असली मुद्दा है किस चीज को समझना, अलॉटमेंट का पैसा जिसमें प्रीमियम को इंक्लूड करके मांगा गया है। ठीक है ना, हम मांगेंगे ना, दूसरी बार पैसा कौन मांगता है, कंपनी मांगता है। तो जब कंपनी आपसे पैसा मांगेगा तो क्या बोलकर मांगेगा, कि भैया मेरा पैसा दो, हमको क्या चीज का पैसा चाहिए, अलॉटमेंट का पैसा चाहिए दो, लेकिन उसमें से जितना भी पैसा हम आपसे मांगेंगे, 4 रुपया उसमें से प्रीमियम का मांगेंगे। डन, यही है क्वेश्चन। अब देखो इसका एंट्री कैसे करेंगे। जब एंट्री पर उतरेंगे हम, थर्ड नंबर, क्योंकि हम लोगों का एंट्री क्या चीज का है, ये प्रीमियम का। जब प्रीमियम का एंट्री पे उतरेंगे तो एंट्री क्या होगा, हम लोग करेंगे क्या चीज, सबसे पहले शेयर, बोलेंगे कि भैया हमको क्या चीज का पैसा दे दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हमको पैसा दे दो। कितना पैसा, 10,000 शेयर पे हम मांगे हैं 8 रुपया, तो हमको मिलेगा कितना पैसा मांगना चाहिए, 80,000 रुपया। लेकिन अगले को जिससे हम पैसा मांग रहे हैं एकदम प्यार से समझाएंगे, क्या चीज, कि देखिए हम आपसे 80,000 तो मांग रहे हैं, लेकिन जिसमें कि शेयर कैपिटल में सिर्फ हम आपसे 40,000 ही मांग रहे हैं, और बाकी का जो पैसा है वो हम आपसे सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पर मांग रहे हैं, दे दीजिएगा। कितना पैसा, 40,000। ठीक है, समझ में आया, एकदम एज इट इज। देखो यहां हम समझाए थे ना कि जब 8 रुपया मांग रहे हैं, जिसमें 4 रुपया क्या चीज का है, कैपिटल का, और बाकी का जो 4 रुपया रहेगा वो क्या चीज का पैसा है, प्रीमियम का पैसा है, क्योंकि लिखा हुआ भी है इंक्लूडिंग प्रीमियम। 8 रुपए का अलॉटमेंट में मांगा गया है, जिसमें 4 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है उसमें। डन, कोई दिक्कत, ये पैसा हो गया। और जब यही पैसा हमको मिल जाएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिलेगा, टोटल 80,000 रुपया मिल जाएगा। डन। अब लास्ट कॉल का करके खत्म कर लेते हैं। लास्ट कॉल का क्या होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा, 20,000। ठीक है ना, 20,000। जब ये पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हाउ मच? 20,000। तो होप सो इस क्वेश्चन में तो डाउट नहीं होगा आप लोगों का। कि डाउट होगा तो बताइएगा, कहे कि हम हमेशा आप लोगों से यही कोशिश करेंगे कि टू द टॉपिक जो हम आपको पढ़ाएं यहां से डाउट ले जाकर तो नहीं रखने दें आप लोगों को। ठीक है, पक्का उतारने का मौका देंगे। आगे जो है 2 टॉपिक आज हम लोग और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कहे कि ये वीडियो पक्का जो है ऑनलाइन में भी जाएगा, तो जितना भी लोग ऑनलाइन वाले भी देखिएगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इससे पीछे वाला जो वीडियो इंट्रो ऑफ कंपनी है वो भी देख लीजिएगा कि शेयर इशू कैसे किया जाता है, ठीक है ना। और इसके आगे का 2 टॉपिक हम लोग आज और भी खत्म करेंगे। 2 टॉपिक जो हम बात कर चुके हैं, पहला है हम लोग का फॉल्स इन अरियर, दूसरा रहेगा फॉल्स इन एडवांस। क्लियर? चलो देखो इधर, हेडिंग डालते हैं क्या चीज पर? फॉल्स इन अरियर्स। अरियर का मतलब समझते हैं? नहीं समझते? फॉल्स इन अरियर का मतलब होता है बकाया। जब कोई पैसा किसी का ड्यू रह जाता है, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में उस पैसे को हम लोग नाम दे देते हैं कि कॉल्स इन अरियर। ठीक है, अब वो होता कब है उस चीज को समझो सही तरीके से। और हमेशा हम कोशिश यही कर रहे हैं आप लोगों से कि कॉन्सेप्ट और कहानी को समझ लो तो दुनिया में कोई भी अकाउंटिंग आप लोगों के लिए हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो कॉल्स इन अरियर होता कब है? देखो याद रखना कि कंपनी जो है इशू कर दिया, मान लो 10,000 शेयर, अभी कंपनी फिर से क्वेश्चन लिखेंगे ही। अगर मान लो कि कंपनी 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर दिया, ठीक है। अब 10,000 शेयर्स इशू करने के बाद ऐसा होगा कि सबका सब छोड़ के भाग जाएगा? नहीं, उसमें से लिमिटेड गिना चुना कुछ ही पर्सन ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए हम ही लोग बैच स्टार्ट करते हैं, बैच स्टार्ट करते तो हम सबको बोलते हैं कि हाँ भैया हम एक बैच में जो है 30 से 35 बच्चों को एक साथ बैठाते हैं, ठीक है। अब हम एक बैच बनाएं तो हो सकता है कि कभी कोई बैच में मेरे पास 20 ही बच्चा एडमिशन लिया, तो उसका तो बात हम बाद में करेंगे, वो आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। एक ऐसा ही होता है कि हम अनाउंस किए बैच की भाई हम नया बैच चालू कर रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी एडमिशन और इंक्वायरी मेरे पास 100 से ज्यादा पड़ गया, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। वो चलेंगे, इसके बाद चलेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कॉल्स इन अरियर पर। अब जैसे मान लो कि यहां पर मान लीजिए एक बैच में 30 बच्चा बैठा है, ठीक है। तो 30 बच्चा में कोई 3-4 बच्चा तो जरूर ऐसा होता होगा जो कि साल भर में मेरे बिहेवियर के कारण भाग जाता होगा, ऐसा भी सिचुएशन है। अब बिहेवियर का मतलब ही नहीं कि मार्केट में गुडविल फैला दे कि बहुत गंदा बिहेवियर है। दैट इज बोलने का मतलब है कि आप अगर पढ़ाई करने आओगे तो भैया कहीं ना कहीं हम स्ट्रिक्ट तो आपके साथ रहेंगे। आप रिजल्ट बेटर करो, हम टॉफी भी खिलाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। तो अगर मान लो कि कॉल्स इन अरियर करता है, अरियर का मतलब क्या है कि बकाया छोड़ देता है, ऐसा सिचुएशन होता है। जैसे मान लो कि अगर हम आपसे मंथली फी ले रहे हैं, एक नॉर्मल हम बता रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक बैच में 20 बच्चा है, 20 से हम मांगे कि भैया हमको पैसा दे दो, ठीक है। 20 दिया एक महीना, एडमिशन के टाइम पर तो हम शुरू में बोल देते हैं कि एडमिशन प्लस एक महीने का फीस मेरे को दे दो, तो आप लोग को भैया हमको पढ़ना है सर, हमको ही पढ़ना है, सब आके दे दिए। अब दूसरा महीना हमको मांगना पड़ेगा ना, हाँ, आपके लिए नहीं बोल रहे हैं दैट इज बोलने का मतलब है कि किसी ना किसी से हमको पैसा तो मांगना पड़ेगा कि आप लोगों का, या फिर एक नॉर्मल हम मैसेज डाल सकते हैं ग्रुप में कि जिसका जिसका ड्यू फी है अपना सबमिट कर लीजिएगा। उसमें से किसी 2 या 4 बच्चे को ऐसा भी परेशानी हो सकता है कि सर इस बार पापा नहीं है, या फिर पापा अभी पैसा नहीं भेजे, सर पापा को सैलरी नहीं मिला, या मम्मी बोलिए सर 10 दिन के बाद देंगे। ऐसा वाला सिचुएशन तो अराइज होता ही होता है, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस सिचुएशन में अगर कोई आदमी हमको पैसा नहीं दिया, तो हम तो उससे मांगे थे ना, वो नहीं दिया, तो उस सिचुएशन में ये मेरा फॉल्स इन अरियर कहलाएगा, जिसको कि बकाया या फिर ड्यू भी बोल सकते हैं। ड्यू माने बकाया होता है ना। अब देखो सिचुएशन, सेम क्वेश्चन लिखते हैं, एकदम इजी तरीके से समझते हैं कि एक्स लिमिटेड जो है वो इशूड किया रुपी बोल रहे हैं, इशूड 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है पेमेंट मेड एज
फॉलोस। ठीक है, ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट और ₹3 ऑन फाइनल। अब यहां तक लिखने के बाद लिख दे पास जर्नल एंट्री, तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन ये इजी तो होगा नहीं, काहे? क्वेश्चन भी बोलता होगा कि हम मोहिनी का डांस है, इजी थोड़ी है ना, ऐसा वाला बोल देगा। दैट इज बोलने का मतलब क्या है, यहां पर एक लाइन बस ऐड करके आपके क्वेश्चन का रंगत ही चेंज कर दे रहा है। एक लाइन क्या जोड़ेगा, यहां लिखेगा मिस्टर श्याम हु हैड 200 इक्विटी शेयर। मिस्टर श्याम जिसका कि हु हैड क्या लिखा है, हु हैड इक्विटी शेयर 200 इक्विटी शेयर। ठीक है, did not pay his allotment money, अब पास जर्नल एंट्री। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन समझ गए अच्छे तरीके से कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है कि 10,000 शेयर मार्केट में इशू किया, जो पैसा मांगा है 4-3-3 करके, उसमें से मिस्टर श्याम एक शेयर होल्डर था जिसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 200 नंबर ऑफ शेयर्स था, जो कि हमको अलॉटमेंट के टाइम का पैसा नहीं दिया। और हम लोगों को याद रखना, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे तो ये मान लेना है कि जब वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो फाइनल कॉल का भी पैसा हमको वो नहीं देगा, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल सा चीज है कि अगर हम अप्रैल मई से मान लो कि हम बैच चला रहे हैं, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर मतलब जनवरी फरवरी तक हमको आप लोगों से मंथली जिससे पैसा लेते हैं उसे लेना पड़ेगा। अब जो इंसान हमको अगस्त का पैसा नहीं दिया, तो या दो ऑप्शन है, सितंबर में वो अगस्त और सितंबर दोनों का पैसा देगा, या सितंबर में पैसा नहीं आया तो मान लेंगे कि वो भाग गया। यही ना सोचना पड़ेगा। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, इसका एंट्री कैसे करेंगे, बोला है एंट्री करने, एंट्री चल रहा है, करते हैं हम लोग। पहला एंट्री क्या होगा जी, पहला में तो कोई दुख नहीं होना चाहिए आप लोगों को। पहला क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाउ मच, 5,000 इंटू 4, 20,000, 20,000 मिल गया पैसा। ये तो शुरू में मिलता है भाई, हमको मांगना भी नहीं पड़ता है। इस पैसे को क्या करेंगे, हम कहां भेजेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000, 20,000 डन। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो अलॉटमेंट के टाइम पर थोड़ा सा तकलीफ होगा, काहे की कहानी यहां मिस्टर श्याम का स्टार्ट हुआ। एक बात बताओ, जब हम श्याम से पैसा मांगेंगे तब ना हमको पता चलेगा कि वो नहीं दे रहा है, क्या मांगने तक हमको मालूम चलेगा कि वो देने वाला है कि नहीं देने वाला। आज अगर हम बोले कि मेरा फीस दो, मांगेंगे तब नहीं बोलेगी सर आज नहीं लाए हैं। अब हम बोल भी नहीं कि कुछ की भी आई हंसी और हम भी चल दिए, ठीक है भाई चलो निकलो, तो नहीं ना पता चलेगा हमको कुछ। तो जब हम किसी से पैसा मांग रहे हैं, मतलब इसके बाद जो एंट्री हम लोग करेंगे ड्यू का, जब हमको पैसा मांगना है सबसे, तो उस सिचुएशन में क्या हमको पता चलेगा कि वो पैसा देने वाला है कि नहीं देने वाला। तो मांगने तक का एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगा, लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना पैसा, 5,000 इंटू 3, 15,000 रुपया हम मांगे। अब मेन प्रॉब्लम यहां चालू होगा, मतलब प्रॉब्लम क्या समझ लेना और कुछ नहीं। जब हम मांगे सबसे पैसा 5,000 शेयर होल्डर से, बोले कि 3-3 रुपया दे दो, तो सबसे मांगना कितना था हमको, 15,000 रुपया। लेकिन उसी में से एक शेयर होल्डर निकला मिस्टर श्याम, जो कि हमको पैसा नहीं दिया किसी रीजन के कारण, या हो सकता है उसको शेयर आगे नहीं खरीदना होगा, आगे बहुत सारा सिचुएशन आएगा इसमें। मिस्टर श्याम पैसा नहीं दिया। तो एक बात बताइए, जब आपका कोई पैसा नहीं देगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, और लॉस ऑलवेज रिकॉर्ड किधर होता है, डेबिट साइड। वेरी गुड। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो करेंगे, क्यों क्यों करेंगे भाई,
क्योंकि 5,000 शेयर में सिर्फ 200 आदमी नहीं दिया, तो बाकी तो दिया। कितना पैसा आदमी दिया हमको? बाकी 4800 आदमी हमको 3 रुपया करके पैसा दिया। समझो बात को। और नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो तो चुपचाप यहां लिखो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितना पैसा? 200 रुपया इंटू 200 शेयर इंटू 3 रुपया नहीं दिया, तो कितना पैसा नहीं दिया जी? हमको कितना पैसा नहीं दिया? हमको 600 रुपया नहीं दिया। और 2 शेयर अलॉटमेंट में हमको चाहिए कितना था पैसा? 15,000। 15,000 चाहिए जिसमें 600 नहीं दिया, तो दिया कितना हमको? 14,400। ये भी इजी, जैसे निकाल लो। यहां पर डायरेक्टली जाओगे 48 इंटू 3, तो हो सकता है तुरंत में कंफ्यूज कर जाओ, या जाके पीछे जाके लिखना पड़ेगा कि भैया कितना पैसा आया कितना पैसा गया। इतना तो हमको समझदारी है कि 15 मांगे तो 15 ही हमको चाहिए था, जिसमें हमको 600 नहीं मिला। तो जब 15 में 600 नहीं मिला तो मिला कितना होगा? 14,400। क्लियर है? डन है? पक्का? अब चलो आगे देखो। 5वां नंबर क्या होगा? 5वां नंबर हमको कौन सा पैसा मांगना है? फाइनल का पैसा मांगना है। तो यहां पर भी 2 ऑप्शन बनता है हमारे पास, हम वो दोनों ऑप्शन बताएंगे। क्या है? आपको लगना चाहिए कि मास्टर को थोड़ा सा ज्यादा आता है, लगना चाहिए ना। दैट इज 2 ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन, इसको हम केस 1 करके बनाते हैं, 5वां। और इसको बनाएंगे, इसी को किस केस से? केस 2 से। अब एक बात बताओ कि जो इंसान हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हम आपको भी क्या सिखाएं कि ये मान लेना कि वो फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं देगा। तो 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में क्या? पहला, बिहारी बुद्धि में बोले तो थिथरई करके फिर से पैसा मांगेंगे उससे। दैट इज, बोलने का मतलब है जब ये पैसा नहीं दिया या मेरा इंस्टीट्यूट छोड़ के चला गया, फिर उसको फोन करेंगे, अरे इस महीना वाला दोगे पैसा? तो क्या बोलेगा? सर आपको समझ में नहीं आया कि एक बार नहीं दिए तो नहीं आएंगे? तो ये हो गया थिथरई वाला लक्षण, है ना। तो उस लक्षण में जाओ। या दूसरा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमको मांगना है टोटल 5,000 आदमी से, जिसमें हमको पता चल चुका है कि 200 आदमी वाला मिस्टर श्याम, 200 शेयर वाला मिस्टर श्याम जो पुराना पैसा नहीं दिया वो आगे भी नहीं देगा। तो नहीं देगा तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि उससे मांगे में मत करो। समझ गए ना। तो वही हम बताएंगे 2 केस से पैसा मांगेंगे। पहला केस क्या होगा कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप मांग लिए पूरे पे पैसा, पूरे का मतलब 5,000 इंटू 3 रुपया। टोटल कितना पैसा मांगे आप? 15,000 15,000 हो गया। और केस 2 में क्या करोगे आप कि आप यहां पर 5,000 में से माइनस 200 कर दोगे पहले ही से। तो आप सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा मांगोगे? 4800 इक्विटी शेयर्स पे पैसा मांगो। ठीक है। तो आप एंट्री यहां फिर क्या करोगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर आप सिर्फ मांगोगे 14,400। कितना मांगोगे? 14,400। ठीक है। अब जब पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा ना, तो इसमें तो मांगवे किए इतना, तो मिलेगा कितना? जितना दिया हुआ। इसका एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हाउ मच? 14,400, 14,400। और यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा मिलेगा? 14,400। कितना नहीं मिलेगा? 600। और कितना मांगे थे? 15। बुझाया? तो दोनों में से जो केस आपको समझ में आए अच्छे तरीके से उसको लेकर आप आगे चल सकते हो। गलत आप दोनों में से कहीं नहीं होने वाला। ठीक है। स्कूल में आपको यही करवाया जाएगा, कॉलेज में यही करवाया जाएगा। ठीक है। और कुछ अच्छे, बहुत अच्छे टीचर होंगे समझाने वाले, तो दोनों में भी बेसिस पे समझा देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, बोलने का मतलब है कि दोनों केस से आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए। डन है? पक्का समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में जो है कॉल्स इन एडवांस
और उसके आगे का चीज को हम लोग पढ़ेंगे जी, काहे कि बहुत लोग का डिमांड है कि सर इसका पहले क्वेश्चन बना लेंगे उसके बाद, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों से बहुत जल्दी मिलेंगे, और तब तक के लिए बहुत प्यार से पढ़िएगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा।